नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक्नोलायर में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब कोई परिवार या दंपति परेशान होता है एक दूसरे से या किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद हो जाता है तो वह न्यायालय की शरण में जाता है। मैं आज आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसका आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। वो क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसीडिंग्स क्या है, ये जनरली कोई नहीं बताता है। कारण ये है कि हमारा व्यवसाय जो है वो विधि व्यवसाय है, और विधि व्यवसाय में जब तक हमारे पास नंबर ऑफ केसेज नहीं होते हैं, हमें जब नंबर ऑफ केसेज होंगे, जितने आप हमारे पास केस होंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए कोई भी अधिवक्ता इस चीज को बताने से परहेज करता है। लेकिन बढ़ती हुई मैट्रिमोनियल केसेस को देखते हुए मुझे ये लगा कि आप सभी को ये चीज बता देनी चाहिए कि जब हम कोर्ट में जाते हैं और किसी भी प्रकार का मुकदमा अपने प्रत्यर्थी के ऊपर करते हैं, पति है अगर पत्नी के ऊपर मुकदमा कर रहा है या पत्नी है पति के ऊपर मुकदमे कर रही है, तो किसी भी नेचर का मुकदमा जो पति पत्नी के बीच में जनरली होता है कि जैसे कि 498A यानी घरेलू हिंसा का वाद है, 12 DV एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, या 3/4 DP एक्ट है, या आपका 3/4 DP एक्ट तो खैर फौजदारी का केस हो गया। 125 CRPC में अगर हम बात करते हैं यानी भरण पोषण मेंटेनेंस का अगर हम वाद दाखिल करते हैं, या हम सेक्शन 9 का वाद दाखिल कर रहे हैं, 13B म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात करते हैं, या 13(1) एक तरफा तलाक की स्थिति में 10 प्रकार के मुकदमे अगर किसी पे करते हैं तो 10 प्रकार के खर्चे आपके ऊपर आते हैं। जो व्यवस्था दी गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। रिसेंटली कुछ मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्यर्थी के ऊपर किए जाने वाला कोई भी मुकदमा, उसी में आप चाहे याची हो या प्रत्यर्थी हो, जो भी रिलीफ चाहता है वह उसी एक मुकदमे में हिंदू मैरिज एक्ट के किसी भी सेक्शन में एप्लीकेशन दे करके अपनी मांग कर सकता है। और कोर्ट्स को यह निर्देश दिया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रधान न्यायाधीश या जो फैमिली कोर्ट के जो भी जजेज हैं उनको यह निर्देशित किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उसी मुकदमे में दाखिल किसी भी एप्लीकेशन को उस निस्तारित करने का उन्हें निर्देश दिया गया है। यानी कि यदि आप एक पति हैं और आपने अपनी पत्नी को विदाई कराने के लिए सेक्शन 9 का वाद दाखिल किया है और वो अगर नहीं आ रही हैं या मेडिएशन के बाद ये निर्णित हो जाता है, आपस में समझौता हो जाता है कि दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उसी सेक्शन 9 के वाद में 13B का एक एप्लीकेशन लगा करके म्यूचुअली आप दोनों लोग डाइवोर्स ले सकते हैं। अब बात आई प्रत्यर्थी की, यानी अगर पति ने सेक्शन 9 का वाद दाखिल किया है तो पत्नी, अगर दोनों म्यूचुअल नहीं हो रहे हैं तो पत्नी 13(1) का एप्लीकेशन लगा सकती है, या पत्नी ने अगर सेक्शन 9 का वाद दाखिल किया है तो पति उसमें 13(1) का एप्लीकेशन लगा सकता है, या पत्नी को अगर मेंटेनेंस चाहिए तो उसी सेक्शन 9 में वो सेक्शन 24 का एप्लीकेशन दे सकती है। इस प्रकार किसी भी नेचर के एक मुकदमे में ही आप अपना एप्लीकेशन डाल करके और उसे अलाउ करा सकते हैं, और ऑनरेबल जज को उसे अलाउ अगर लगता है कि करना चाहिए तो वो अलाउ करेंगे भी। इस प्रकार आपके खर्चे बचेंगे, आपके मुकदमों की संख्या कम रहेगी, अलग अलग डेट पर आपको हैरान और परेशान नहीं होना पड़ेगा कोर्ट जा करके, और न ही अलग अलग डेट पर आपको अपने अधिवक्ता को फीस पे करनी होगी। तो इस प्रकार से आप एक ही मुकदमे में अपने सभी मैट्रिमोनियल केसेस को एक जारी करवा सकते हैं, एकत्र करवा सकते हैं, और एक ही फाइल में आपकी सभी एप्लीकेशंस को सुनी जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ आगे इसी तरह की जानकारी के लिए। अगर आपको अच्छी लगे अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।